जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेक्चर नंबर 58 में। मैं डिस्कस कर रहा था थर्मोग्राफी टेस्टिंग के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द इक्विपमेंट विच आर यूज्ड इन द थर्मोग्राफी टेस्टिंग। सो बेसिकली 5 इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से एक हो गया सोर्स, इंफ्रारेड सोर्स, ट्रांसमिशन मीडियम, then is the third one is the infrared camera या opticals instrument which are used. Fourth one is the detector and the fifth one is the signal processing. So हम लोग जब बात कर रहे थे कि हमारे पास इंफ्रारेड सोर्स जनरेट हो गई, फिर उनको सेकंड ट्रांसमिशन मीडियम हमारा मालूम है कि तीन तरीके से, आइदर इट इज ट्रांसफर थ्रू द वैक्यूम, आइदर इट इज ट्रांसफर विद द एटमॉस्फेयर और द ऑप्टिकल फाइबर। एटमॉस्फेयर में ड्रॉबैक ये है कि ये अपनी एटोनेशन ड्यू टू द इंटेंसिटी ड्रॉप वीक कर देती हैं, ड्यू टू द वाटर वेपर और द कार्बन डाइऑक्साइड से इफेक्ट कर जाती हैं, तो मॉलिक्यूल्स उनके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ इनकी इंटेंसिटी हमारी इफेक्ट हो जाती है। थर्ड वन इज अ डिटेक्टर। डिटेक्टर का क्या फंक्शन है? फोर्थ वन इज अ डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है? आपका डिटेक्ट करता है, सेंस करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सराउंडिंग बाय आइदर इमिटिंग और डिटेक्टिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। वो इंफ्रारेड रेडिएशन को या तो डिटेक्ट करता है या इमिट करके सेंस करने की क्षमता रखता है। तो इंफ्रारेड जो सोर्स है आर आल्सो कैपेबल ऑफ मेजरिंग द हीट बीइंग इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट एंड डिटेक्टिंग मोशंस। सो बेसिकली टू टाइप से हमारे डिटेक्टिंग होते हैं, जो हमारी इंफ्रारेड रेस को आप डिटेक्ट करोगे, वो दो तरीके के। फर्स्ट वन इज अ थर्मल इंफ्रारेड डिटेक्टर। नाम है थर्मल, तो दोनों पे लाइट होगा, लेकिन थर्मल इंफ्रारेड डिटेक्टर एंड द सेकंड वन इज द क्वांटम इंफ्रारेड डिटेक्टर्स। दोनों में एक डिफरेंस है कि दे आर इंफ्रारेड एनर्जी एज अ हीट, दे यूज एज अ इंफ्रारेड एज अ हीट। कोई थर्मल नाम है तो इंफ्रारेड को हीट की तरीके यूज करते हैं, लेकिन जो फोटो सेंसिटिविटी होती है इनकी इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ। थर्मल इंफ्रारेड डिटेक्टर में जो फोटो सेंसिटिव है वो इंडिपेंडेंट रहती है वेवलेंथ में, लेकिन क्वांटम इंफ्रारेड डिटेक्टर में फोटो जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंडेंट होती है वेवलेंथ में। जिस तरह से उनकी वेवलेंथ होगी, उनकी सेंसिटिविटी उस सेंसर की डिटेक्ट करने की क्षमता में चेंज हो जाएगी। लेकिन इन द थर्मल इंफ्रारेड सेंसर वेवलेंथ इज नॉट डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी। सो थर्मल डिटेक्टर डू नॉट रिक्वायर्ड कूलिंग। ये थर्मल डिटेक्टर आपका कूलिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट डू हैव स्लो रिस्पॉन्स टाइम। जब कूलिंग नहीं है, स्लो रिस्पॉन्स टाइम है एंड लो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है थर्मल के। लेकिन हमारी क्वांटम की क्या है, एप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है। इसमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है इस सेंसर में, और आपकी डिटेक्शन जो है या आपको सेंसिंग की जो क्षमता है इन कंपेरिजन टू थर्मल इंफ्रारेड डिटेक्टर ज्यादा होती है। फाइव्थ वन इज अ सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग का क्या फंक्शन है? डिटेक्टर जो आउटपुट है हमारा, जो डिटेक्ट करके हमारा आया है, आर टिपिकली वेरी स्मॉल। वो बहुत स्मॉल होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत स्मॉल है। सो दैट्स व्हाई हम उस समय उसके आगे एक प्री एम्पलीफायर लगाते हैं जो उनकी इंटेंसिटी को क्या कर देता है, जो आउटपुट को बढ़ा देता है, एंड दे हैव डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। हमें स्क्रीन पे उनके फ्लो या डिफेक्ट दिख जाते हैं। सो दे आर द बेसिक फिनोमिना ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम। सो एक बार मैं बेसिकली देखूं, ये एक फिगर थी हमारे पास, उसमें एक शैफ्ट था और उस शैफ्ट में हमारा क्या था, एक बेरिंग बंधा हुआ था। उस बेरिंग के टेम्परेचर को हम तो वहां से क्या हुआ, इंफ्रारेड आपका जनरेट हुआ। इस इंफ्रारेड को जनरेट हुआ, ये कहां ट्रेवल किया? ट्रांसमिशन मीडियम इसका क्या है? एटमॉस्फेयर है। इसको डिटेक्ट कौन कर रहा है? दैट इज कॉल्ड आईआर कैमरा, एंड आउटपुट इसका विद द हेल्प ऑफ प्री एम्पलीफायर आपका प्रोसेसर में जा रहा है, एंड दैट इज डिस्प्ले द। सो दिस इज द 5 यूनिट जो मैंने आपको बताई, यही 5 यूनिट है। नास पढ़ते हैं कि हमारे क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है थर्मोग्राफी टेस्टिंग का। सो बेसिकली थर्मोग्राफी जो टेस्टिंग है वो डिफरेंट वे से क्लासिफाइड की गई। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, आपका अप्रोच कैसा है, कैसे अप्रोच होता है। एक स्टूडेंट का अप्रोच है, जैसे कि आपसे किस तरह से वो बात कर रहा है, तो इसी तरह थर्मोग्राफी में सो हमारा ये अप्रोच है कि इंफ्रारेड जो रेडिएशन जनरेट हो रहा है उसको या आप जनरेट करा रहे हो या ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहा है, या आप किसी से या दूसरे शब्दों में ये कहिए कि टेम्परेचर डिफरेंस जो करा रहे हो उसको कराना पड़ रहा है आपको, या ऑटोमेटिकली वो अपने आप जनरेट हो रहा है। दैट इज अ बेसिक इशू। सो दिस इज कॉल्ड द अप्रोच, और कुछ अप्रोच नहीं। सो देयर अप्रोच के बेस पे हम लोग थर्मोग्राफी जो टेस्टिंग है
उसको क्लासिफाई करते हैं एक पैसिव और एक एक्टिव। यही पे हम लोग अभी बात करेंगे कि व्हाट इज द पैसिव एंड व्हाट इज एक्टिव। देखिए पैसिव में एक ब्लैक कलर है जिसमें हमें जनरेट नहीं कराना पड़ रहा है, मतलब ये सिंबल है, कोई इंडिकेट कर रहा है कि पैसिव में अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, और एक्टिव में हमें टेम्परेचर डिफरेंस कराने के लिए कहीं ना कहीं कुछ सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज द कॉन्फ़िगरेशन, कि वो थर्मोग्राफ स्टैटिक है और डायनेमिक है। इट्स मीन जो सोर्स आप दे रहे हैं वो क्या आप एक टाइम वेरिएंट है या टाइम के साथ वो हीट फ्लो उसका बढ़ता रहेगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टैटिक और द डायनेमिक। एंड द मोड ऑफ द हीट ट्रांसमिशन, व्हाट आर द मोड, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड इंटरनल। जो आप सोर्स दे रहे हो उसमें ट्रांसमिशन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा और इंटरनल, सो दे आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसमिशन। So transmission types of the mode, reflection mode and internal mode. Scanning किस तरह से हो रही है, पॉइंट स्कैनिंग हो रही है, लाइन स्कैनिंग हो रही है, सरफेस स्कैनिंग हो रही है, ऑप्टिकल सरफेस है, सरफेस किस तरह से है। सो इस तरह से बेसिस पे हम थर्मोग्राफी टेस्टिंग को क्लासिफाइड करते हैं। तो अभी हम लोग दो बेसिक टेस्टिंग पे बेसिकली बढ़ेंगे। एक हम लोग बात करेंगे आपका पैसिव थर्मोग्राफी टेस्टिंग और दूसरी एक्टिव थर्मोग्राफी, और उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन की बात करते हैं। व्हाट आर द पैसिव अप्रोच, पैसिव थर्मोग्राफी टेस्टिंग क्या है? पैसिव थर्मोग्राफी टेस्टिंग मतलब है कि आपने इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सराउंडिंग से क्या होता है, ज्यादा ही होता है। तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है? है, टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस अलग है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर अलग है, तो वहां टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ। उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वहां पे इंफ्रारेड्स वहां पे जनरेट हुए, और उसको ऑब्जर्व आईआर कैमरे ने कर लिया। तो मुझे किसी तरीके की एक सोर्स की इस्तेमाल नहीं करना पड़ा टेम्परेचर डिफरेंस करने के लिए या इंफ्रारेड्स रेस को जनरेट कर दे। सो दिस टाइप ऑफ द अप्रोच इज कॉल्ड द पैसिव अप्रोच। तो इन पैसिव अप्रोच ऑफ थर्मोग्राफी टेस्टिंग, इस तरह के पैसिव अप्रोच के थर्मोग्राफी टेस्टिंग में मटेरियल एंड स्ट्रक्चर आर नेचुरली एट डिफरेंट टेम्परेचर, वो डिफरेंट टेम्परेचर पे होते हैं देन द बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल द ह्यूमन बॉडी इज नॉर्मली एट अ टेम्परेचर हायर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर, हेंस इट इज इजीली डिटेक्टेड बाय आईआर कैमरा। उसको आईआर कैमरा में आप लीजिए इजीली डिटेक्ट कर लेगा वो। एंड एनी एडिशनल, आपको कोई एडिशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाने पड़ रहे हैं या सोर्सेज नहीं लगाने पड़ रहा है। सो दिस इज द फिगर, ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर, कोई हायर टेम्परेचर, तो ये आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन वहां से इमिट कर रहे हैं, दैट ड्यू टू सराउंडिंग से उसकी टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो ने क्या किया, रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन वहां से इमिट करना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट इंफ्रारेड रेडिएशन इज कैप्चर्ड बाय आईआर कैमरा। वो आईआर कैमरा ने उस रेस को कैप्चर्ड कर दिया, एंड दिस इज कैप्चर्ड एंड शोन ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। सो दिस इज द कॉल्ड अ बेसिक passive approach of thermography test. So that's why a computer system is used to display the process image, and the passive approach is often qualitative. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रकार का क्वालिटेटिव है, such as diagnose of the presence of given hot and cold spot with respect to the surrounding. आपको hot और cold spot वहां पे surrounding में इंस्पेक्ट करना है, so this is a qualitative inspect, not quantitative नहीं है। What are the advantage? इसका एक बेहतरीन एडवांटेज ये है कि आप लार्ज एरिया को इंस्पेक्ट कर सकते हैं एक साथ। आपका लार्ज एरिया है, वहां पे किसी सोर्स को देने की जरूरत नहीं, तो आप वहां पे क्रैक्स को इजीली वे से इंस्पेक्ट कर सकते हो। दिस पैसिव थर्मोग्राफिक प्रोवाइड यूनिक अपॉर्चुनिटी टू क्विक टेस्ट लार्ज एरियाज। सेकंड, टेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर इज पॉसिबल विदाउट टेकिंग द इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट आपको लगाने नहीं पड़ रहे हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। एंड इट डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट, कोई थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट जो इसको हीटअप करें या सोर्स जनरेट करें, उस तरह के इक्विपमेंट हमें यहाँ पे नहीं लगाना। एंड कूलिंग तरह का कोई एक मीडियम यहाँ नहीं लगाना पड़ा जो उसको सेंसर को कूल करे, क्योंकि यहाँ सेंसर ही नहीं लग रहा है हमारा, सो दैट्स व्हाई कूलिंग मीडियम की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। लेकिन लिमिटेशंस है, यहाँ लिमिटेशन डिपेंड करता है आपका जो रिजल्ट्स है वो सरफेस के जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके ऊपर डिफरेंस करता है, कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो पा रहा है, क्योंकि आप सोर्स तो लगा रहे हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस अच्छा होगा तो रिजल्ट आपका अच्छा होगा। सो थर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द फीचर्स ऑफ इंटरनल फ्लो ऑफ स्पेसिमेन इट्स सराउंडिंग। थर्मोग्राफी इज नीडेड टू इंटरप्ट थर्मोग्राफिक रिजल्ट, थर्मोग्राफर हमें नीड करना पड़ेगा थर्मोग्राफिक एप्लीकेशन, मॉनिटरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जितने भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जो हम लोग मॉनिटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैसिव अप्रोच। डिडक्शन ऑफ इंसुलेशन प्रॉब्लम इन द बिल्डिंग, जो इंसुलेशन प्रॉब्लम होती है बिल्डिंग में उसको भी हम लोग इसी के थ्रू डिडक्ट करते हैं।
and water entry in air